सरकारी नौकरी वाली 3 बहुएं। कानपुर शहर में सुमन देवी का परिवार रहता था। उनकी 3 बहुएं थीं, जिया, नेहा, राखी। तीनों बहुएं सरकारी नौकरी करती थीं। लोग कहते हैं कि जिनकी 3 बहुएं सरकारी नौकरी करती हो उसे भला क्या कमी होगी। लेकिन सुमन देवी के घर में ऐसा कुछ नहीं था। सुमन देवी की बड़ी बहू मैनेजर थी, तो दूसरी वकील, तीसरी बहू पुलिस की नौकरी करती थी। कहते हैं ना, हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती है। ऐसे ही कुछ हाल सुमन देवी के परिवार में था। उनकी तीनों बहुएं अपनी सरकारी नौकरी का पोजीशन दिखाकर लड़ाई किया करती थी, जिससे सुमन देवी काफ़ी परेशान थी। छोटी वाली सबसे ज़्यादा घमंड दिखाती थी, क्योंकि वह पुलिस ऑफिसर थी। राखी, देखो तुम हमेशा अपना घमंड मत दिखाया करो। मैं भी सरकारी नौकरी करती हूँ। मैं बैंक मैनेजर हूँ और तुमसे बड़ी हूँ। आप मुझसे बड़ी हैं तो क्या, जो चाहेंगी वो करवाएंगी। तभी नेहा बोल देती है, हाँ राखी, तुम अपना घमंड मत दिखाया करो। आप दोनों चुप हो जाइए, नहीं तो अंदर डाल दूंगी। राखी जेल में डाल दूंगी हमेशा धमकी देती रहती थी। तीनों बहुओं को आपस में लड़ते देखकर सुमन देवी काफ़ी चिंतित होकर दुखी रहा करती थी। तीनों लड़कर अपनी अपनी काम पर चली जाती है। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन सुमन देवी अपने छोटे बेटे के पास जाती है, तो छोटा बेटा सुबह सुबह माँ को कमरे में देखकर पूछा, माँ आप ठीक तो हो? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। माँ, आज इतनी सुबह आप मेरे कमरे में, क्या बात है? बेटा, आज का दिन तुझे नहीं याद है? आज तेरा जन्मदिन है। माँ, मैं तो भूल ही गया था कि आज मेरा जन्मदिन है। क्या करे माँ, जब से शादी हुई है तब से ये सारी बातें कहाँ याद रहता है। क्या राखी ने तुझे विश नहीं किया? नहीं माँ, छोड़ो ना, उसे अपने पुलिसगिरी से समय मिलेगा तब ना। माँ बेटे बात कर रहे थे, इतना में तीनों बहुएं की लड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। सुमन देवी बाहर आती है तो तीनों आपस में लड़ रही थी। फिर तीनों अपने अपने काम पर चली जाती है। फिर रोहित भी काम पर चला जाता है। शाम को तीनों बहुएं घर आती है तो सुमन देवी, देखो आज मेरे मायके से फोन आया था। मेरी माँ बीमार है, वो तुम सबसे मिलना चाहती है। क्या? हम नहीं नहीं माँ जी, हम नहीं जाने वाली, बड़ी बहू ने जवाब दिया। फिर दोनों बहुएं ने भी मना कर दी और वहाँ से चली गई। फिर सुमन देवी अकेले ही अपने मायके जाती है और वह 2 दिन बाद वापस आती है। इधर जब तक सुमन देवी घर नहीं थी तो तीनों बहुएं खूब लड़ती थी। सुमन देवी घर आते ही तीनों बहुओं को बुलाई। तुम तीनों सुन लो, तुम लोगों को अपनी अपनी सरकारी नौकरी का घमंड है तो तुम तीनों अपने अपने मायके चले जाओ। वहीं से नौकरी करना और वहीं पे घमंड दिखाना। यह मेरा घर है, यहाँ तुम सबकी मनमानी नहीं चलेगी। सुमन देवी की यह बात सुनकर तीनों बहुओं को अपनी अपनी गलती का एहसास हुआ। वह तुरंत जाकर सुमन देवी से माफ़ी मांगी और अब ऐसा नहीं होगा वादा किया।